जय हिंद एवरीवन, आई एम अभिषेक प्रताप कुशवाहा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो लेयर्स ऑफ द अर्थ है। अर्थ के लेयर के बारे में बात करेंगे लोग। थोड़ा इंटरनल पढ़ रहे हैं लोग तो एक्सटर्नल भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल में हम लोग पढ़ेंगे लोग अर्थ कितने साल पुराना है। तो अर्थ हमारा 460 करोड़ साल पुराना, 460 करोड़ ईयर्स एगो, लगभग 460 करोड़ पुराना है अप्रोक्सीमेटली। तो अर्थ के डोमेन पढ़ेंगे लोग। जैसे लैंड एरिया होता है, फिर वाटरी एरिया होता है, फिर एटमॉस्फेयर एयर होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पहले डोमेन हमारे तीन होते हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, और तीन डोमेन होते हैं, लैंड एरिया, वाटर एरिया और एक एयर एरिया, मतलब कंपोजिशन ऑफ एयर। तो जो लैंड एरिया होता है हम लोग उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, मेनली लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो वाटर एरिया होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वाटर मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, सो हाइड्रोस्फीयर। और जो एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जिस एयर का कॉम्पोजिशन हो उसे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। उफ, हमारे कह सकते हैं लोग आकाश। तो और जहाँ यह तीनों मिलते हैं, जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। सो यहाँ पे तीनों मिलते हैं लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो यह क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के मेनली तीन लेयर होते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तीन लेयर होता है। तो कोर एंड, अभी आप कहोगे कि यहाँ पे जो पिक्चर लगा है उसमें 5 लेयर है, इनर कोर, आउटर कोर, इनर लोअर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट। सो पार्टीशन हुआ है, इसका क्या हुआ, पार्टीशन हुआ है, कई चीज का पार्टीशन होता है। जैसे हम अलजेब्रा पढ़े हैं तो उसमें भी कई पार्टीशन होगा। वैसे ही कई कोई चैप्टर पढ़े उसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे नाउन पढ़े तो नाउन के पार्टीशन हो गए, वैसे ही इसके भी पार्ट है। तो पहले हम लोग क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रस्ट हमारा अपर लेयर ऑफ द अर्थ है। कि कौन सा लेयर है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ है। इसकी थिकनेस अप टू 30 to 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर ऑन लैंड है। लैंड पे 30 से 35 किलोमीटर और ओशियन में इसका टेम्परेचर इसका थिकनेस 10 to 15 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ओशियन कुछ पार्ट ऑक्युपाइड किया है, इसीलिए इसका 10 to 15 किलोमीटर है। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं यह कि अर्थ जो क्रस्ट लेयर है वो हमारे लिए बहुत अच्छा लेयर है। यह एरिया क्रस्ट एरिया, क्योंकि यह इसको क्रस्ट एरिया को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और क्रस्ट में अक्सर जो मिनरल पाया जाता है, मिनरल क्या है, जो हम लोग को एनर्जी देता है, गिविंग एनर्जी टू आवर बॉडी। मिनरल प्लांट में भी है। तो सॉइल में है, तो सॉइल में कई फॉर्मिंग मिनरल उसका नाम दिया गया है। जैसे सिलिका एल्युमिनियम में जो क्रस्ट लेयर में पाया जाता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम में क्रस्ट लेयर में पाया जाता है। पॉइंट आउट करना जरूरी है इसको। ठीक है। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हम लोग का मेंटल है। तो मेंटल के दो पार्टीशन होते हैं, हुए हैं लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। तो पहले मेंटल पढ़ते हैं, फिर उसका पार्टीशन पढ़ लेंगे। तो मेंटल क्या होता है, मेंटल एक लेयर है अर्थ का, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें मेनली रॉक होते हैं। जो अपर मेंटल, इसका थिकनेस होता है मेंटल का 100 to 250 किलोमीटर। कितना होता है, 100 to 250 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। जो अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल वो मेनली रॉक से बना होता है। और जो लोअर मेंटल होता है वो सेमी सॉलिड रॉक होता है। कौन सा रॉक होता है, सेमी सॉलिड। जैसे सेमी सॉलिड रॉक और मैग्मा। तो सेमी सॉलिड मतलब छोटे टुकड़े में, और पानी, जैसे चावल और पानी। तो पानी और चावल तो ये सेमी सॉलिड राइस हो गया उसमें, और वाटर भी है। तो वैसे ही मोल्टेन फॉर्म में मैग्मा और सेमी सॉलिड रॉक्स है। अब अपर मेंटल का टेम्परेचर अप टू 870 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री, 870 डिग्री। और जो लेयर मेंटल का टेम्परेचर है, लोअर मेंटल का, वह 2200 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह पढ़ लिया। अब इसमें भी आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम में से कई मिनरल भी पाए जाते हैं। तो चलते हैं कोर पे। कोर एक इनर मोस्ट लेयर अर्थ का है, इनर मोस्ट, जो बहुत हॉट होता है। इट्स इज वेरी हॉट। इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का जो बहुत हॉट होता है। और इसका थिकनेस तो नहीं पता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इसका टेम्परेचर यह भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक इनर कोर एंड एक आउटर कोर। आउटर कोर का टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री सेल्सियस। यह टेम्परेचर इक्वल है लोअर मेंटल के। ठीक है, 2200 डिग्री सेल्सियस लोअर मेंटल का भी था,
और 2200 डिग्री सेल्सियस अपर कोर का भी है। और जो इनर कोर का टेम्परेचर है, इनर कोर का उसका टेम्परेचर है आपका 50,000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 50,000 डिग्री सेल्सियस। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इफ समवन आस्क्स द क्वेश्चन टू यू दैट्स व्हाई द कोर इज वेरी हॉट, कोर लेयर इज वेरी हॉट, तो आप इजीली आंसर दे दो। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं, चपाटी के ऊपर चपाटी और चपाटी के ऊपर चपाटी रख दिया जाए तो जो जो नीचे वाला चपाटी होगा, मीन्स जो नीचे वाला रोटी होगा वो गर्म रहेगा। क्यों गर्म रहेगा? प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से। वैसे ही कई लेयरों का प्रेशर अर्थ पे पड़ा है, मतलब अर्थ के कोर पे पड़ा है नरम के, इसीलिए वह इतना हॉट है। हमने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया, लेकिन एक चीज है जो जरूरी है। अब अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी, मुझे सब्जेक्ट चूज करना है बायोलॉजी, तो मैं बायोलॉजी टीचर। वैसे ही जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं जो बच्चे, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्हें हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। क्या उस सब्जेक्ट को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं? जैसे बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम जो नाम दिया गया है उसे जियोलॉजी। यह जियोलॉजिस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जियोलॉजिस्ट। यानी मुझे बायोलॉजी पढ़ना है तो मैं बायोलॉजी से टीचर नहीं ना पढ़ूंगा, मैथ के टीचर से जाकर बायोलॉजी तो नहीं पढ़ूंगा। वैसे इसको भी नाम दिया गया है, ये जियोलॉजिस्ट ही पढ़ाते हैं, जियोलॉजी वाले बच्चे को, जियोलॉजी सब्जेक्ट वाले बच्चे। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, जय हिंद।